रेल मंत्रालय फिर से एक बार बिहार में आने वाला है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। केंद्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। तमाम जो बड़े नेता हैं वहां कैंप कर रहे हैं। बिहार से सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और जो सरकार बनने जा रही है, कल दरअसल बैठक होगी एनडीए के सांसदों की और उसमें मोदी को फिर से नेता चुना जाएगा एनडीए संसदीय दल का और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा और 8 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके साथ साथ कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल का जवाब हम खोजने के लिए बैठे हैं। दरअसल क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल है? दरअसल हलचल तेज है दिल्ली में और इस बीच जो तमाम सहयोगी दल हैं, यानी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो अपनी अपनी मांग सामने रख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की मांग भी सामने आई है और सीएम नीतीश कुमार ने जब कभी पहले जो कैबिनेट में ओहदा संभाला था, जो जिम्मा उन्हें मिला था, कुछ उन्हीं मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार अपने सांसदों के लिए। जी हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने रेल मंत्रालय की मांग रख दी है। रेल मंत्री खुद रह चुके हैं सीएम नीतीश कुमार और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए, बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें रेल मंत्रालय दिया जाए और साथ ही साथ एक और मंत्रालय है कृषि मंत्रालय, उसकी भी चाहत वो रख रहे हैं। लेकिन बात कुछ और भी आ रही थी। दरअसल कृषि मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में नीतीश कुमार, तो रेल और कृषि इन 2 मंत्रालयों पर दावा ठोक दिया है सीएम नीतीश कुमार ने। तो बिहार में रेल मंत्रालय फिर से आने वाला है, ये लग रहा है, ये दिख रहा है। और रेल मंत्री कौन बनेगा, ये भी आपको हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की कि रेल मंत्रालय पर दावा किसका है। नीतीश कुमार का दावा है और मजबूत दावा है रेल मंत्रालय पर। तो अगर जेडीयू कोटे में रेल मंत्रालय आया तो कौन बनेगा रेल मंत्री, ये भी सवाल उठता है। तो ऐसे में 2 बड़े नेता जो हैं इस रेस में हैं, संजय झा और दूसरे ललन सिंह, जो नीतीश के काफ़ी करीबी नेता हैं, बड़े नेताओं में शुमार हैं और इन्हें मौका मिल सकता है। इन्हीं दोनों में से किसी एक को रेल मंत्री बनाया जा सकता है, जैसा कि तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। यानी मंत्री पद की रेस में है ललन सिंह जेडीयू कोटे से, संजय झा भी रेस में है। उसके अलावा एक राज्य मंत्री पद की मांग है, उसमें 2 नाम सामने आ रहे हैं, दिलेश्वर कामत और रामनाथ ठाकुर। तो ऐसी स्थिति में 3 मंत्रालय की मांग है। 4-1 का फॉर्मूला है, नीतीश ने रखा है सामने। तो 4-1 में से यानी 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय, तो वैसी स्थिति में 3 जो है दावा बनता है नीतीश कुमार का और रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय पर भी दावा है। हालांकि कृषि मंत्रालय पर जेडीएस ने भी दावा ठोक रखा है। जेडीएस कर्नाटक की पार्टी है, देवगौड़ा की पार्टी, उसने कृषि मंत्रालय पर दावा ठोका है। तो ऐसी स्थिति में कृषि मंत्रालय किसके पास जाएगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन रेल मंत्रालय के बारे में आपको बताएं तो स्वाभाविक तौर पर रेल मंत्रालय बिहार में आने को फिर से तैयार है। तो थोड़ा रेल मंत्रालय के बारे में आपको बता दें कि रेल मंत्रालय जो बिहार के पास लगभग हर वक्त रहा है, बड़े समय तक रहा है बिहार में। बिहार से कौन कौन रेल मंत्री बने हैं और कितनी चर्चा हुई है। दरअसल नीतीश कुमार ने वाजपेयी कैबिनेट में रेल मंत्री का पदभार संभाला था और उन्होंने उस दौरान जो एक अद्भुत घटना भी देखने को आई थी सामने कि रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। तो नीतीश कुमार 1 नहीं 2 बार रेल मंत्री बने हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार का जो इतिहास है वो रेल मंत्रालय से परिपूर्ण रहा है। दरअसल रेल मंत्रालय एक बार फिर बिहार में आता दिख रहा है, जो मांग की गई है नीतीश कुमार की तरफ से
और ये कहा जा रहा है कि स्वाभाविक तौर पर जो है रेल मंत्रालय को लेकर काफ़ी सीरियस है नीतीश कुमार कि रेल मंत्रालय जेडीयू कोटे में ही आए। तो ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है, किंग मेकर की स्थिति में है, तो नीतीश कुमार की बात भी मान ली जाएगी, ये भी माना जा रहा है। तो हम आपको बताएं, नेहरू कैबिनेट से लेकर अभी जो तमाम कैबिनेट थे उसमें बिहार का दबदबा रहा है रेल मंत्रालय के तौर पर। रेल मंत्रालय बिहार के पास आता रहा है। हालांकि मोदी कैबिनेट में रेल मंत्रालय बिहार के पास नहीं था और लगता है इस बार मोदी कैबिनेट में भी रेल मंत्रालय बिहार के पास आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेहरू कैबिनेट की, जहां बाबू जगजीवन राम कद्दावर नेता थे, देश के प्रधानमंत्री बने और इससे पहले उन्होंने रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला था नेहरू कैबिनेट में। तो बाबू जगजीवन राम जो सासाराम से जीत कर जाते थे, उन्होंने रेल मंत्रालय का जिम्मा नेहरू कैबिनेट में संभाला। उसके अलावा इंदिरा कैबिनेट में राम सुभग सिंह आरा सीट से जीतते थे। आरा जो है, आरा सीट जहां से आर.के. सिंह वर्तमान में सांसद थे, हालांकि इस बार चुनाव हार गए और वहां पर सीपीआई एमएल के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद जीत गए। तो राम सुभग सिंह जो भोजपुर इलाके से आते थे, वो इंदिरा कैबिनेट में रेल मंत्री बने। उसके अलावा और भी लंबी फेरहिस्त है जो मंत्री रहे। इंदिरा कैबिनेट की ही बात करें तो एल.एन. मिश्रा, केदार पांडे, ये भी बने रेल मंत्री जो बिहार से आते हैं। एल.एन. मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा और केदार पांडे। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, बीपी सिंह की कैबिनेट में कौन मंत्री बना बिहार से? तो बीपी सिंह की कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री बनाए गए, जो कद्दावर नेता थे। फिर उन्होंने जो समता पार्टी का जो गठन किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस को ये जिम्मा मिला था, रेल मंत्रालय मिला था। और एच.डी. देवगौड़ा और गुजराल कैबिनेट में रामविलास पासवान रेल मंत्री बने। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीतते रहे थे और हाजीपुर से तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत भी हासिल की थी और उन्हें केंद्र में लगातार मंत्री बनाया गया। और अगर बात करें तो एच.डी. देवगौड़ा और गुजराल की कैबिनेट में रामविलास पासवान रेल मंत्री बने। यानी बिहार के जो रेल मंत्री का जो सिलसिला है लंबा रहा है। अब उसके बाद और कौन बना? वाजपेयी कैबिनेट की बारी आई और नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। वाजपेयी कैबिनेट में नीतीश कुमार रेल मंत्री बने और नीतीश कुमार एक नहीं 2 बार वाजपेयी कैबिनेट में उन्होंने रेल मंत्री का ओहदा संभाला। एक बार पूरे 5 साल रहे, उसके अलावा एक बार 13 महीने की सरकार में भी नीतीश कुमार रेल मंत्री बने। और उसके बाद मनमोहन सिंह की कैबिनेट में लालू प्रसाद यादव ने पूरे 5 साल रेल मंत्रालय संभाला। तो रेल मंत्रालय जो बिहार की स्वाभाविक पसंद रही है, आपको बताएं कि लालू यादव केंद्र में उनकी बड़ी भूमिका रही है कई सारी सरकारों में, चाहे देवगौड़ा सरकार हो, चाहे गुजराल कैबिनेट हो या फिर बीपी सिंह की कैबिनेट हो। तो इसमें लालू यादव का दावा रहता था, लालू यादव की जो मांग रहती थी, या तो लाठी मंत्रालय मिले यानी गृह मंत्रालय की मांग करते थे, या फिर रेल मंत्रालय। तो रेल मंत्रालय उन्हें मिलता रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब एक बार फिर बारी है बिहार की। बिहार में सीएम नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर की भूमिका में है। बड़ी भूमिका है उनकी केंद्र में, क्योंकि अगर कहा जाए बीजेपी ने इस बार अपने बूते पर बहुमत का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा 272 का आंकड़ा, वो प्राप्त नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे छत्रप हैं, जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी ताकत बढ़ गई है। चाहे टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है आंध्र प्रदेश में भी, और उनके 16 सांसद जीत कर आए हैं। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं, जिनके 12 सांसद पहुंचे हैं लोकसभा में, और इधर चिराग पासवान हैं, और कई सारे छोटे दल हैं जो दावेदार हैं और सरकार में मजबूत अगर कहा जाए स्थिति में है। तो वैसी स्थिति में बिहार में एक बार फिर से रेल मंत्रालय आने जा रहा है, ये लगभग तय मानिए। और नीतीश कुमार जो रेल मंत्रालय पर काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं, हालांकि उनकी मांग किसी मंत्रालय की भी है। तो रेल मंत्रालय बिहार में आएगा और ललन सिंह या संजय झा, इनमें से कोई एक नेता रेल मंत्री बनेगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।